सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने पहले कर लिए हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि SN के फॉर्मूला पर बेस्ड है। और SN मैंने आपको क्या बताया था भाई, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP के n पदों का योग और प्रथम n पदों का योग। किसी AP में पहले पद से लेकर n पद तक का जो योग है वो हमने सीखा था SN। क्या फॉर्मूला था भाई? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे बना, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर लिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट आज ही देख रहा है तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखे, वहाँ से AP की पूरी डिटेल समझें, SN को समझें एंड देन प्रोसीड। तो अब हम देखते हैं हमारा क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 14। इसका जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1000 यानी 1 से 1000 तक। धन माने भाई, धन मीन्स पॉजिटिव, धनात्मक, और पूर्णांक इंटीजर। अब जो पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं वो तो नेचुरल नंबर ही तो होते हैं भाई। इंटीजर या पूर्णांक कौन से होते हैं? सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0, और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ये सब पूर्णांक होते हैं, ये सब इंटीजर होते हैं। और हमने निकालना है धन पूर्णांक। तो 0 तो भाई ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो धन कहाँ से शुरू हुआ? धनात्मक, यहाँ से। मतलब हमने 1 से 1000 तक का जोड़ निकालना है। आप ऐसे भी धन पूर्णांक की जगह यहाँ ये भी कहा जा सकता था कि प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो बात वही है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना S 1000 नाम दिया, SN, n माने भाई जितने पदों का योग निकालना है। तो ये हमारा कितना है? 1000 टर्म्स का जोड़ है। तो ये क्या बनेगा भाई? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 और जमा कहाँ तक? 1000 तक। क्लियर? अब यह AP है, साफ दिखाई दे रहा है। AP का प्रथम पद क्या है? A। D क्या है? दूसरे में से पहला पद घटाओ तो 1 आ रहा है। SN का फॉर्मूला हमारे पास है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो S 1000 बेटा क्या बनेगा? n/2 यानी 1000 बटा 2, 2a। 2a का मतलब 2 गुणा 1 जमा 1000 घटा 1। भाई n की जगह 1000 घटा 1, ऊपर बार लगा लो या छोटी ब्रैकेट लगा लो, एक ही बात है। और d की वैल्यू हो गई 1। देखिए ये कट रहा है तो पहले ही काट के अपना काम हल्का कर लीजिए। बेटा ये हो गया 500, 2 एकम 2, 1000 में से 1 गया 999, और बाहर 1 है, 1 से गुणा करोगे तो 999 ही तो आएगा। तो ये आ गया 999। और ये देखिए 500 और 999 में जब 2 जोड़ोगे 1001 आएगा। तो ये बनेगा बेटा 500 गुना 1001। अब ये गुना करनी है तो इसके लिए आपने ऊपर नीचे नहीं लिखना है, ये 2 जीरो को भूल जाइए। 1001 को 5 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो भूल जाइए भाई, 500 के पीछे कोई 2 जीरो है ही नहीं। 1001 को 5 से गुना करना है, सिंपल। क्या बन जाएगा? 5005, पीछे ये दोनों जीरो लगा दीजिए तो 5,05,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले 1000 धन पूर्णांकों का योग। अब हम आ जाते हैं भाई सेकंड पार्ट पर। देखिए वैसे नहीं, उल्टा है, पहले ये आना चाहिए था तो आपको और भी अच्छे से मजे से समझ में आता कि भाई पहले n धन पूर्णांक, n मीन्स कितने नहीं पता, n कोई वेरिएबल है जो लास्ट पूर्णांक को, लास्ट नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 और आखिर में n है, आखिर में n है। ये भी सेम AP है, A 1 है, D भी 1 है, और फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो ये क्या बन जाएगा? SN। देखें जरा, अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ 1000 पद थे तो हमने n की जगह 1000 लगा लिया था।
इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि n की वैल्यू कितनी है, यानी n 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 1000 है, क्या है, तो हम n को n ही रखेंगे। तो भाई ये तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 और भाई a की वैल्यू कितनी है 1, ये रही आपके आगे, प्लस n-1 और बेटा d की जगह फिर 1 आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस है कि आपने n के प्लेस पर n ही लगाना है। तो ये हो गया n/2 ब्रैकेट 2 प्लस n-1, 2 में से 1 गया 1 जमा n, तो ये क्या बन गया n जमा 1, तो n ब्रैकेट n जमा 1 बटा 2, ये आ गया हमारा Sn। इस बात को आप थोड़ा समझें, ये पहले n धनात्मक पूर्णांक बोल दीजिए या पहली n प्राकृत संख्याओं का इसको जोड़ बोल दीजिए, और इस फॉर्मूले को हम यूज डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या सीखा हमने, 1 जमा 2 जमा 3 जमा n, बीच में भैया डैश है, ये क्या बनता है n ब्रैकेट n जमा 1 बटा 2। ओके, अब इसका क्या बेनिफिट है कि हम 1 से लेकर मान लो 50 तक का जोड़ मैं अब आपको कह दूं, और हमें ये सब नहीं करना, हम विद इन ए मिनट बिल्कुल मुझबानी भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि भाई 1 से लेकर 50 तक का जोड़ हमने निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, लास्ट नंबर n माने लास्ट नंबर, भाई 50, n जमा 1 उससे अगला नंबर यानी गुणा 51/2, जो कटता है उसको काट दो, 25, 25 एकम 25, 2 और भाई 25 दूनी 50 और 2 52, 525 आ जाएगा। कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई हमने, कुछ लग रहा है, 25 एकम 25, 2 ध्यान देंगे, 25 एकम 25, 2 और 25 पांजे 125 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 127, तो ये जोड़ आ जाएगा 1275। तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि इस आइडेंटिटी से हम 1 से n तक की संख्याओं का विद इन हाफ मिनट उससे भी कम में जोड़ निकाल सकते हैं। मैं आपको कह दूं भाई 1 से 100 तक का जोड़ निकालो, 1 से 100 तक का डायरेक्ट 100 गुणा 101/2 50 5050 5050 आ जाएगा। कितनी देर लगी, मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड लगे हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रिक भी हो जाती है, एक आइडेंटिटी भी हमें मिल जाती है। और ये आइडेंटिटी ना अभी हम 11th क्लास में हम सीखने भी जा रहे हैं। जब हम 11th में आप हो जाओगे और अगर मैथ्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये सीखने को भी मिलेगी। तो अब हम आगे देखते हैं भाई एग्जाम्पल। एक बात ध्यान रखिएगा कि एपी बहुत आसान चैप्टर है, आपके पास केवल 2 ही फॉर्मूले हैं एपी में, एक एन का है भाई और एक एसएन का फॉर्मूला है। एन एनवां पद, एसएन एन पदों का योग। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 15, संख्याओं की, ध्यान देंगे अभी जिस फॉर्मूले के बारे में मैं बात कर रही थी एन की, वो यहाँ आ रहा है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवां पद एन बराबर 3 जमा 2n से दिया जाता है। अब मेरी तरफ ध्यान दे, मेरी बात पर ध्यान दे, मैं क्या बोल रही हूं कि हमें क्या दिया गया है कि किसी एपी का एनवां पद एन नहीं भाई 3 जमा 2n, आपको इस फॉर्मूला से एक एपी का एनवां पद दिया गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और आपने इसके 24 पदों का योग निकालना है। अब आप कहोगे भाई एन का तो ये फॉर्मूला नहीं होता। देखिए बेटा जरा मेरी बात समझिए, एन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है भाई, ये तो हमने पढ़ा है। अगर हम यहाँ n की जगह 1 रखें तो प्रथम पद आ जाता है a जमा d, n की जगह 2 रखें तो दूसरा पद आ जाता है, ठीक है। ये जो हमें दे रखा है ये इसी का एक रूप है जिसमें अगर मैं यहाँ a और d की वैल्यू रख दूं तो कुछ ना कुछ ऐसा ही तो आएगा ना भाई। मैं मान लो, आपको मानने में कुछ नहीं जा रहा, मान लो मैं कह दूं a 2 है भाई और d 3 है
ए दो है, डी 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, ए के प्लेस पर 2 आ जाएगा, n-1 इंटू 3। समझे मेरी बात को? तो 2 जमा 3n घटा 3 और बेटा ये बन जाएगा 3n घटा 1। ये an आ गया हमारा, उस फॉर्म में नहीं आया, इस फॉर्म में आ गया, और इसी फॉर्म में हमें यहाँ an दे भी रखा है। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जैसे ही हम इसकी जगह n की जगह 1 रखेंगे a1 बनेगा, n की जगह 2 रखोगे a2 मिलेगा, 3 रखोगे a3 मिलेगा, 4 रखोगे a4 एंड सो ऑन, पूरी एपी आ जाएगी। और जब पूरी एपी आ जाएगी तो हमने करना क्या है, हमने उसके 24 पदों का योग निकालना है, जो कि बहुत आसान है। तो हम क्या लिखेंगे कि nवां पद, ध्यान देंगे, nवां पद an क्या है, 3 जमा 2n, भाई n बराबर है 1 रखने पर। ठीक है, n दोनों तरफ, 3 जमा 2 के ब्रैकेट में 1 और ये बन गया 5, a1 पहला पद 5, n बराबर है 2 रखने पर, ध्यान देंगे, a2 बराबर है 3 जमा 2 ब्रैकेट 2, 2 दूनी 4 और 3 7, a1 आ गया, a2 आ गया। हमें Sn में क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। n कितना है, 24 पदों का योग, a ये रहा, d और निकाल दीजिए, d क्या होता है बेटा जी, a2 माइनस a1 यानी 7 घटा 5 यानी 2। ठीक है, 24 पदों का हमने क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रही हूं। तो n कितना हो गया 24, a कितना हो गया 5 और d कितना हो गया 2। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सिंपल। तो अब कर दीजिए, S24 बराबर है 24 बटा 2, 2a, भाई a की जगह 5 जमा n की जगह फिर से 24, तो भाई 24 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 एंड क्लोज द ब्रैकेट। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 को 2 से डिवाइड करोगे बेटा कितना आएगा 12 इंटू 2 पंजे 10, 24 में से 1 गए 23 और 23 दूनी कितना हो गया बेटा जी 46, 46 और 10 56 और 12 और 56 की प्रोडक्ट कर दीजिए, 12 6 72, 7 12 पंजे 60 और 7 67, 672। ये हमारा 24 पदों का योग आ जाएगा। इस क्वेश्चन में नई चीज क्या सीखी हमने, देखिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि बेशक हमारे पास फॉर्मूले 2 ही हैं, an का और Sn का, लेकिन क्वेश्चन कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर आपको आ रहे हैं और वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन करने आपको आने चाहिए। यहाँ हमने नई चीज क्या सीखी कि हमें सम निकालना था, लेकिन ना तो हमें एपी दे रखी थी, ना ए दे रखा था, ना डी दे रखा था, कुछ भी नहीं गिवन था। ये सब हमने खुद फाइंड आउट किया। कैसे किया, an की हेल्प से। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि भाई an का मतलब क्या है, an का मतलब है nवां पद, nth टर्म, और nth टर्म की हेल्प से हम पूरी एपी की कोई भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। हम सारी क्यों निकालेंगे, हमें 24 टर्म नहीं निकालनी, हम a निकालेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड निकालेंगे, दोनों के डिफरेंस से d आ गया। ये हमें पता है कि हमें 24 पदों का योग निकालना है। तो ये सारा मेंटल कैलकुलेशन आपने एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखकर पहले खुद करनी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, कि आपको पेन उठाने से पहले दिमाग को काम देना है कि भाई मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कैसे अटेम्प्ट कर सकती हूँ। क्लियर। तो अब हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का 5.3 का। वेट ए मिनट। तो ये है भाई एग्जाम्पल नंबर 16। ये क्या कहता है, स्टेटमेंट में ही सारा खेल है। बार बार आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े जब तक कि आपको स्टेटमेंट समझ में ना आ जाए। टीवी सेटों का निर्माता, कोई बंदा है जो टीवी बना रहा है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में यानी पहले साल उसने कितने टीवी बनाए हमें नहीं पता, दूसरे साल कितने बनाए हमें नहीं पता, लेकिन उसने तीसरे साल में 600 टीवी बना दिए और 7वें साल में 700 टीवी। चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। भाई माना पहले साल में टीवी कितने बनाए हमें नहीं पता, दूसरे साल के नहीं पता, तीसरे साल में बना दिए 600।
चौथे का नहीं पता, पांचवे का नहीं पता, छठे का नहीं पता, सातवें का पता है। कितने टीवी बना दिए? 700 एंड सो ऑन। थोड़ा समझें, हम एक अपने आप से इमेज बना रहे हैं कि भाई पहले साल में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, ऐसे बना दिए। क्लियर? अब हमें क्या पता, ये एपी है। अब आगे पढ़ते हैं। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। इस लाइन को समझें। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष, हर साल जो भी टीवी का उत्पादन हो रहा है वो समान बढ़ रहा है। यानी 10 टीवी अगर हर साल मतलब अगर हर साल बढ़ रहे हैं तो या तो 10 ही बढ़ रहे हैं, या 20 ही बढ़ रहे हैं, या 30 ही बढ़ रहे हैं। मतलब क्या है कि समान अंतर पर उत्पादन बढ़ रहा है। और जब कोई चीज समान अंतर पर बढ़ती है, कोई चीज नहीं कहूंगी मैं, कोई सीक्वेंस समान अंतर पर बढ़ती है, समान अंतर पर घटती है, तो वो क्या बन जाती है? एपी बन जाती है। तो अब हमें क्लियर है कि ये श्रृंखला एपी है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन। पहले साल में कितने टीवी बने? 10वें वर्ष में उत्पादन, ध्यान देंगे, 7, 8, 9, 10, यानी A10 हमने निकालना है। समझे? और 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी पहले से 7वें तक कुल कितना उत्पादन हुआ है। क्लियर? बात समझ आई अब आपको? तो हम क्या करेंगे कि माना प्रथम वर्ष में टीवी सेट्स का उत्पादन की संख्या कितनी है भाई? ए मान लें। क्लियर? अब आप ये जरूर लिखेंगे क्योंकि हर वर्ष टीवी उत्पादन समान रूप से बढ़ रहा है, इसलिए यह श्रृंखला एपी है। ये जो बात मैंने बोली है, ये वीडियो को स्लो करके आप स्लो करके देख लेना और लिख लेना, क्योंकि हर वर्ष टीवी उत्पादन समान रूप से बढ़ रहा है, इसलिए यह श्रृंखला एपी है। तो माना जो सार्व अंतर है, यानी हर साल जो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, वो क्या है? डी है। अब हमें तीसरे वर्ष का उत्पादन दे रखा है, तो ये तीसरा पद है। तो हमें क्या दिया गया है? A3 कितना है भाई? 600। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो A जमा 2D कितना हो गया? 600। और A7 700। मैं शॉर्ट में करा रही हूँ ये क्वेश्चन आपको। A7 का मतलब A जमा 6D। सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस माइनस, 2 में से 6 गया माइनस का 4, 600 घटा 700, माइनस का 100, माइनस माइनस कैंसिल, और D की वैल्यू आ गई 25। यानी हर साल 25 टीवी सेट बढ़ के बनाए जा रहे हैं। और इस A की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए भाई। अब आप तो ये क्या बन जाए? नहीं, A नहीं, D की वैल्यू 25 है, यहाँ रख दीजिए। तो A जमा 2 इंटू 25 बराबर है 600। 25 दूनी 50, राइट में जाकर घटेगा, तो A कितना आ गया? 550। पहले वर्ष में 550 टीवी बने, हर वर्ष 25-25 टीवी बढ़ रहे हैं। अब सेकंड पार्ट क्या था? 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ? यानी ये तो हमारा था भाई पहला पार्ट, ये है हमारा दूसरा पार्ट A10, यानी A जमा 9D। ये आप हल कर लीजिएगा। और तीसरा पार्ट क्या था कि पहले से 7वें पद तक का कुल, पहले से 7वें वर्ष तक का कुल उत्पादन, यानी पहला वर्ष जमा दूसरा वर्ष जमा तीसरा, और जमा का मतलब हमने S7 निकालना है। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, जो लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 5.3 का। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर और 5.3 तक जितना सीखा है वो सब इसमें समराइज होके आ गया है। कैसे कि भाई अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लग रहा है कि तीसरे वर्ष में 7वें वर्ष में क्या उत्पादन है। A प्रथम पद है, D सार्व अंतर है, AN का फॉर्मूला यहाँ लग गया, SN का फॉर्मूला आपका यहाँ लग जाएगा, D की वैल्यू को यहाँ यूज करके हमने A निकाल दिया। तो एक तरह से पूरी कंप्लीट AP जो अब तक हम पढ़ के आए हैं वो सारी इस एक सिंगल क्वेश्चन में रिवाइज हो जाती है। आपको समझ आ जाना चाहिए, भी समरी हो गई है यहाँ पर। तो बेटा ये थे आपके टोटल एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस।
एक्सरसाइज 5.3 में भी ना स्टार्टिंग में बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर उन क्वेश्चंस को कुछ बच्चे अपने आप से कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि एपी का सारा उनका बेस क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं भाई अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है बेटा जी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। जहाँ भी कोई टर्न एंड ट्विस्ट आएगा, जहाँ कोई नई बात आएगी, वहाँ मैं आपको फुल डिटेल में क्वेश्चन बताऊंगी। अगर कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट आपको डिटेल में बताकर अदर का आपको हिंट दूंगी। आपने वो खुद अपनी नोटबुक में करना है। फेयर नोटबुक में और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, 2, 7, 12 डैश 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 कहाँ तक, 10 पदों तक। क्लियर। तो हमने एग्जाम्पल भी इनके बहुत कर लिए हैं। तो अगर हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं तो दी गई एपी, पूरे तरीके से एक पार्ट बताऊंगी मैं, सिर्फ एक। तो 2, 7, 12 डैश डैश डैश, ए 2 हो जाता है, डी A2 घटा A1 यानी 7 घटा 2 यानी 5 हो जाता है। और क्योंकि 10 पदों का योग ज्ञात करना है, ये बात आप लिखेंगे, क्योंकि 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो n कितना हो जाता है, 10। हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि Sn क्या होता है बच्चे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। गॉट इट। तो सब वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए भाई। n की जगह रख दीजिए बेटा जी 10, और भाई यहाँ भी n की जगह रख दीजिए 10, 2a की जगह रख दीजिए 2, जमा 10 घटा 1 और d की जगह पर रख दीजिए 5। अगर d नेगेटिव है आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है। तो भाई 2 5 जा 10, 2 5 जे 10, और भाई 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, और 9 5 जे 45, और 45 में 4 जोड़ेंगे 49 आ जाएगा। 5 नहीं 45, 4 5 चौके 20 और 4 24, और ये 245 आपका आंसर आ जाएगा कि जो एपी हमें दे रखी है इसके पहले 10 पदों का ये योग है। ठीक है भाई। अब हम सेकंड पार्ट को इन शॉर्ट करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में अब मैं बताऊंगी। -37 -37 -33 -29, ये 4 का डिफरेंस आ रहा है, एंड सो ऑन। और कितने पदों तक, 12 पदों तक। तो अब हम यहाँ फटाफट से ए लिख लेते हैं भाई। ए कितना है, -37, ध्यान देंगे नेगेटिव है दोनों टर्म्स। डी का विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार बताती हूँ, फिर भी हमारी क्लास में भी इवन मैंने इतने बैचेस लिए हैं, बच्चे सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं। डी का मतलब A2 -A1 है। बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म घटानी होती है। आपको जो भी चेंज मिल रहा है वो नए में से पुराने को घटाना होता है। तो ध्यान दें, A2 -A1, भाई A2 कितना है, -33, ठीक है, एक माइनस ऑलरेडी है, और बाहर ये है -37। तो ये बना बेटा -33 प्लस का 37, और 37 में से 33 गया 4, D 4 आ गया, A आ गया, N 12 है, N कितना है, 12 है। तो SN यानी S 12 डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, 12/2 ब्रैकेट 2a, A नेगेटिव है तो 2 के ब्रैकेट में A आएगा, 2a प्लस n-1, n कितना है, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 - 1, और D कितना है, 4। सॉल्व कर दीजिए, 2 छिके 12, 37 दूनी 74, 12 में से 1 गए 11, और 11 चौक 44, 74 में से 44 गए -30, और -30 को 6 से करेंगे तो माइनस का 180, ये आपका आंसर आ जाएगा। और थर्ड पार्ट डेसिमल का है। देखिए चारों क्वेश्चन कितने यूनिक है अपने आप में। पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल दिया गया,
क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपको नेगेटिव में दिया गया, देखिए समझे, फर्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो वो आ रहा है आपका डेसिमल में, और फोर्थ पार्ट आ रहा है फ्रैक्शन में, रैशनल में। तो ईच एंड एवरी टाइप का नंबर इंक्लूड हो गया, ईच एंड एवरी टाइप का आपको एग्जाम्पल दे दिया गया। तो अगर आप इन सबको बहुत अच्छे से अपने आप करते हैं तो आपकी फुल कमांड हो जाएगी भाई, 1.7, 2.8 एंड डैश डैश डैश, और कहाँ तक लेना है, 100 पदों तक लेना है हमने, कहाँ तक लेना है, 100 पदों तक। चलिए शॉर्ट में करते हैं। ए 0.6, इनकी एपी की जांच नहीं करनी है आपने कि एपी है या नहीं है, एपी तो है, लिखा हुआ है कि इन समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। तो डी कितना होता है बेटा जी, A2 माइनस A1। तो बेटा A2 कितना है, 1.7 माइनस 0.6। अब कई बच्चों को तो ये घटा भी नहीं आती है भाई, 1.7 ठीक है, और 0.6, तो 7 के भाई पॉइंट को पॉइंट के साथ, पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट से पहले 0 है, घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1.1, क्लियर। तो D की वैल्यू आ जाएगी 1.1, क्लियर। N की वैल्यू कितनी है, 100 है। SN का फॉर्मूला मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कई बार ये फॉर्मूला ही 1 मार्क्स में आ जाता है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र लिखिए, 1 नंबर बन गया आपका। हरियाणा बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं ये, और CBSE में भी अब तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने, 1 मार्क के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो बेटा जी S100 बराबर है 100/2, 2A समझे, तो 2 ब्रैकेट 0.6 जमा 100 घटा 1, और भाई D का वैल्यू है 1.1। चलें आगे, 50, ये 50, देखो अब ये 2 है, ये 6 है, सिंपल गुणा करो, दशमलव को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 6 दूनी हो गया 12। अब यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो पीछे से एक अंक छोड़कर यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 1.2, 100 में से 1 गया 99 गुणा 1.1, ब्रैकेट दोनों तरफ सेम लगाना, ये हो गया बेटा जी 50, 1.2 जमा 99 और 11 पढ़ो इसको। देखिए जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत है डेसिमल में, वो ये तो मैं बता रही हूँ, 99 की 11 से गुणा कर दो, 11 9 9 9 18, 1089। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ये लास्ट डिजिट एज इट इज, इन दोनों का सम 18 का 8 1 और 9 और 1 10। अब डेसिमल लगाओ कि पूरी प्रॉब्लम में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल हम लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 108.9। अब इस 108.9 में आप 1.2 ऐड कर लीजिए, 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, और ये बन जाएगा 110.1। तो ये बन गया बेटा 110.1। और अगले स्टेप में जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो नीचे 10, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो नीचे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये बन गया 5505, ठीक है भाई, 5505। आप अपना आंसर टैली भी कर लीजिएगा कि आपका आंसर राइट है या नहीं। लेट्स चेक द आंसर, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा आंसर ना हो गया हो। वैसे रॉन्ग होगा नहीं है, यस इट्स करेक्ट, बिल्कुल सही है ये आपका आंसर। तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे। आप थोड़ा ध्यान से करेंगे बस इन क्वेश्चंस को, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। चलिए एक बार यहीं पर पहले मैं आपको इसका 4th पार्ट और करा देती हूँ। 4th पार्ट है बेटा जी 1/15, 1/12, 1/10, और कहाँ तक, 11 पदों तक, 11 पदों तक। तो एपी है, चेक नहीं करनी है। तो ए भाई कितना हो गया, 1/15, डी कितना हो गया, 1/12 घटा 1/15, 12 और 15 की प्रोडक्ट 180, ये वैसे एलसीएम तो आ जाएगा 60, 12 5 60 और 15 चौके 60, तो 5 घटा 4, तो डी की वैल्यू आ गई 1/60। एन कितना है 11, तो S 11 क्या बनेगा 11/2, 2A
यानी 2 गुणा 1/15 जमा 11 घटा 1 गुणा 1/60। कितना आसान सा क्वेश्चन है। 11/2, 2 एकम 2/15, 11 में से 1 गए 10 और 10 को 60 से करेंगे तो कट कर कितना बन जाएगा 1/6। इसे सॉल्व कर लीजिए। 11/2, 15 और 6 का एलसीएम 30, 90 नहीं 30 आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और 6 पंजे 30 आ गया। 5 और 4 9, 11/2 गुणा 9/30। कटता है तो काट दीजिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3 0 और बेटा जी ये बन गया 33/20। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन के चारों ही पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं। और फिर नोटबुक में भैया आपने इनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पूरे तरीके से लिखना है कि एपी का प्रथम पद ये है, डी इतना है, हमें इतने पदों का योग ज्ञात करना है। हर सवाल में आपने एसएन का फॉर्मूला भी मेंशन करना है इसके चारों पार्ट्स में। गॉट इट? चारों पार्ट्स में आपने एसएन का फॉर्मूला भी मेंशन करना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात करो। नीचे का मतलब क्वेश्चन के पार्ट्स में हमें दिया गया है। फर्स्ट पार्ट आप देखें 7 जमा 10 सही 1/2 10:1/2 प्लस 14 और प्लस 84। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करती हूँ कि एसएन के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यही मैंने बताया था कि n/2 इंटू a प्लस l। a फर्स्ट टर्म है और l आपकी लास्ट टर्म है। अब कई बच्चों को यूं कंफ्यूजन हो जाता है कि जी हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, नीचे वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 7 से 84 तक का जोड़ निकालना है और ये एपी है या नहीं है बुक में नहीं बताया गया है। तो पहले आप इसकी जांच करोगे कि ये एपी है या नहीं है और फिर आप इनमें से कोई फॉर्मूला लगाओगे। तो पहले तो हम एपी की जांच कर लेते हैं। चलिए a1 7 है, a2 10 सही 1/2 यानी कि 21/2 है और भाई a3 14 है। a2 माइनस a1 21/2 में से 7 दूनी 14, 21 में से 7 गए 7/2। a3 माइनस a2 14 घटा 21/2 ये भी आ रहा है 7/2। तो d की वैल्यू 7/2 हर बार समान आ रही है, तो इसलिए यह श्रृंखला क्या है एपी है। एपी तो बन गई, एपी बन गई तो अब हमने इनका जोड़ निकालना है। अब एक बात पे ध्यान दो कि a मिल गया हमें, d मिल गया, दोनों फॉर्मूलों पे फोकस करना। a मिल गया, d मिल गया, n चाहिए। चलो इस पे आ जाओ। a 7 है, l लास्ट टर्म 84 है, व्हाट अबाउट n? n के बिना sn निकल ही नहीं सकता। n मतलब कितने पदों का योग, भाई कितनी टर्म्स हैं हमारे पास। अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये बीच में पता नहीं कितनी है, तो ये चौथी टर्म नहीं है, ये हमें नहीं पता कौन से नंबर पर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एपी का सम तब तक नहीं निकलेगा जब तक हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या ज्ञात ना हो, तब तक हम जोड़ नहीं निकाल सकते। तो हमें अब ये निकालना बहुत जरूरी है कि ये 84 कौन से नंबर पर आ रहा है, तो n निकालना बहुत जरूरी है। तो माना an बराबर है 84, तो an का क्या फॉर्मूला है भाई, a जमा n-1 इंटू डी बराबर है 84। a 7, d 7/2 बराबर है 84। d मैंने लिखा ना यहाँ 7/2 आपका सारवंतर। इस 7 को राइट साइड में ले जाइए। n-1 गुणा 7/2 बराबर है 84 घटा 7, कितना हो गया भाई 77। ठीक है, 2 ऊपर 7 नीचे, ध्यान देंगे। तो n-1 बराबर है 77 गुणा 2/7, 11 दूनी 22 और n उधर चला जाएगा
n नहीं 1 उधर चला जाएगा तो बेटा 22 जमा 1 कितना हो गया बच्चे 23 हो गया। n 23 का मतलब ये जो 84 है ये 23वां पद है, ये 23वें नंबर पे आ रहा है। अब आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला Sn का लगा दीजिए तो Sn बराबर है n बटा 2 ब्रैकेट a जमा n, ये लगा दिया मैंने, हमने अब तक इसको यूज भी नहीं किया है तो अब कर लेते हैं। तो भाई S23 ठीक है, तो ये हो गया 23 बटा 2, भाई a का मान हो गया 7 और भाई l का मान हो गया 84 और 84 और 7 कितना हो गया 91 बटे 2, इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन के ये जितने भी पार्ट्स हैं उनमें 3 ही पार्ट्स हैं, तीनों आप कर लीजिएगा। एक मैंने बता दिया है, मैं फिर से आपको बता दूं कि एपी में 3 ही मेन चीजें होती हैं, ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी सार्व अंतर और n पदों की संख्या, कितने पद हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर अब हमारे पास n नहीं है तो Sn का दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो जब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स जरूर निकालनी है कि कितनी टर्म्स हैं, n की वैल्यू कितनी है। तो इसको सेकंड पार्ट में छोड़ रही हूँ, थर्ड में एक बार आपको बता देती हूँ, नेगेटिव है उसमें तो थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको हिंट दे देती हूँ और ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए -5 -8 -11 -230, थर्ड पार्ट है भाई ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का। -5 -8 -11 और भाई बेटा जी माइनस का 230। पहले तो एपी की जांच कर लो, ए कितना है -5, भाई -8 में से -5 के जमा का 3 जमा का 3 तो वो आप कर लेना। तो डी कितना आ रहा है -8 जमा का 5, -8 जमा 5 -3 आ रहा है, -3 आ रहा है डी। अब हमें वो नहीं पता कि 230 कौन से नंबर पर है, तो माना लेट an बराबर है माइनस का 230, तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a जमा n माइनस 1 इंटू डी बराबर है -230, माइनस का 5 जमा n माइनस 1, डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो अब आपने यहाँ क्या ब्रैकेट लगा देनी है और बराबर है -230। ये ऐसे ना माइनस से माइनस काट मत देना, ये बहुत छोटी छोटी अलजेब्रिक मिस्टेक है आपकी। तो माइनस का 5 घटा 3n और घटा घटा जमा का 3, समझ रहे हो, -5 है एज इट इज, माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस जमा का 3 बराबर है माइनस का 230। संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, n को एक तरफ, तो -3n, ये सब जगह आप ऐसे एरो लगाएंगे अपनी नोटबुक में, -3n बराबर है माइनस का 230 जमा का 5 और बेटा घटा का 3। भाई 5 में से 3 गए 2 और घटा का 230 जमा 2 घटा का 228, तो ये क्या बन जाएगा -3n बराबर है घटा 228। अब घटा से घटा कट जाएगा और 228 बटा 3, 3 7 21, 3 6 18, 76, n आ गया 76। अब आप Sn निकाल दीजिए, n/2 इंटू में a प्लस l, तो बेटा जी n की जगह लगा दीजिए 76, तो ये बन गया 76 बटा 2 और a कितना है भाई -5 और l कितना है -230, तो -5 -230 ये बन गया 76 बटे 2 गुणा माइनस का 235, 2 3 6 2 8 16, इनकी जो भी प्रोडक्ट आएगी उसे आप मल्टीप्लाई करके आंसर में लिख सकते हैं। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल थे बेटा जी और एक्सरसाइज 5.3 के 2 क्वेश्चंस थे। इनसे आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू।